हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नाज़िशा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नाज़िशा अकेडमी पर। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे एसएससी के बारे में। आज मैं वीडियो लेकर आई हूं एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर कि उसमें कितने तरह के पोस्ट होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, क्या डिपार्टमेंट होते हैं, कितने तरह के एग्जाम होते हैं, ये सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे एसएससी क्या है, ठीक है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में हम इसे कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। फिर अब हम जानेंगे इसके पोस्ट के बारे में। इसमें मैंने यहाँ पर 12 पोस्ट लिख रखा है, इसमें 12 पोस्ट है, 12 नाम मैंने लिखा है। आफ्टर क्वालिफिकेशन, अगर आपने एसएससी क्वालिफाई कर लिया है तो आपको कौन कौन से पोस्ट मिलेंगे और आप कौन कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, पहला है हमारा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, दूसरा है हमारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तीसरा है हमारा इंस्पेक्टर एग्जामिनर, फोर्थ है हमारा असिस्टेंट सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर है हमारा असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, फिर है हमारा डिविजनल अकाउंटेंट, फिर है हमारा पोर्टल इंस्पेक्टर, फिर है हमारा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एंड लास्ट ऑडिटर। ये 12 पोस्ट हैं। तो आपने पोस्ट के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे क्या क्या डिपार्टमेंट इसमें, डिपार्टमेंट को लेकर, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने डिपार्टमेंट के नेम लिख रहे हैं कि इसमें ये डिपार्टमेंट है। पहला हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, फिर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सेंट्रल सेक्रेटरीट, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड लास्ट CWRPS। ओके, तो ये था एसएससी में पोस्ट और डिपार्टमेंट। अब हम जानेंगे एग्जामिनेशन के बारे में कि इसमें कितने एग्जामिनेशन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा एसएससी साल में 8 एग्जामिनेशन करवाती है और मैंने उस 8 एग्जाम के नाम यहाँ पर लिखा है और मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या पोस्ट होते हैं उस एग्जाम के लिए, वो सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए हम जानते हैं एग्जामिनेशन के बारे में कि आखिर वो 8 एग्जाम्स कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा MTS, जिसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके लिए क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th पास। मतलब कि अगर आपने मैट्रिक कर रखा है, आप 10वीं पास हो, मैट्रिकुलेशन किया आपने, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। और इसके पोस्ट है, आप जमादार, चौकीदार, माली की भर्ती के लिए चुने जा सकते हैं। आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको ये इस तरह के पोस्ट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा CHSL, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। इसके क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट होना है, मतलब कि 12वीं पास, 12th पास होना होगा आपको, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें पोस्ट, इसके अंदर भी 4 पोस्ट आते हैं, जिसे पहला है हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड लास्ट हमारा कोड क्लर्क, ठीक है। ये 4 पोस्ट हैं। अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो ये 4 तरह के पोस्ट मिलेंगे और आपके मार्क्स बेसिस पर आपको ये पोस्ट मिल सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन जो है वो किस किस लेवल के आते हैं, तो वो इंटर लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 12वीं के लेवल के ही सिर्फ क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो एंड नेक्स्ट देखिए CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं। ग्रुप बी इट मींस नॉन टेक्निकल पोस्ट एंड ग्रुप सी इट मींस नॉन गस्टेड पोस्ट, ओके। एंड डिपार्टमेंट है आयकर, सीबीआई, नारकोटिक्स, एनआईए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें पोस्ट है हमारा इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, असिस्टेंट एंड इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये हमारा जो फॉर्म है एसएससी CGL, इसे आप भर सकते हो और आपको ये पोस्ट मिल सकते हैं। आप इंस्पेक्टर बन सकते हो, एग्जामिनर बन सकते हो, असिस्टेंट वगैरह वगैरह आप बन सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेनोग्राफर, तो इसमें शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। इसमें 2 तरह के एग्जाम होते हैं, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ओके। तो रिटन टेस्ट में जो है मैथ्स से बिल्कुल भी सवाल नहीं आते एंड स्किल टेस्ट, इसमें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आना ही चाहिए आपको। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th, इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। और इसमें डिपार्टमेंट है हाई कोर्ट, मंत्रालय में, हाई कोर्ट में या मंत्रालय में आप पत्रकार के रूप में भी हो सकते हो, ये है डिपार्टमेंट। एंड अधिकारी, मतलब ये है कि स्टेनोग्राफर का काम क्या है कि अगर हाई कोर्ट में या कहीं भी मीटिंग चल रही है तो मीटिंग में जो बातचीत हो रही है तो स्टेनोग्राफर का क्या होता है कि उसे टाइप करना और उसे सेव करके रखना होता है। तो ये है डिपार्टमेंट
और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि इसमें इंटर होना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट मतलब कि 12वीं पास। नेक्स्ट है हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल। इसमें क्वालिफिकेशन है 10th पास, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस आपको मैट्रिक मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन वो 10th पास है, आपको मैट्रिक पास किए होना होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें फिजिकल टेस्ट भी होते हैं और डिपार्टमेंट होते हैं इसमें बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, फिर हो गया हमारा सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और पोस्ट है इसमें हमारा जनरल ड्यूटी राइफलमैन। ठीक है, और बस इसमें कुछ भी नहीं, इसमें आपको 10th पास किए होना होगा। अगर आपने क्वालिफिकेशन आपका है, आपने 10th कर रखा है, 10वीं पास हो आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो और आपको ये पोस्ट मिल सकती है जनरल ड्यूटी राइफलमैन की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, मतलब अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ, आप ग्रेजुएशन किए हुए, आप ग्रेजुएट हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन किए हुए हो तब भर सकते हो, जरूरी नहीं है कोई एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर ही सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट करो। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है एनी सब्जेक्ट। एंड डिपार्टमेंट है इसमें सब इंस्पेक्टर, डिपार्टमेंट है इसमें पुलिस फोर्स। ठीक है, एंड पोस्ट है सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो ये है हमारा पोस्ट, और क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता ही दिया कि ग्रेजुएशन। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में एसआई के लिए एलएमवी मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जेई जूनियर इंजीनियर। क्वालिफिकेशन है कि अगर आप इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग किए हुए हो या फिर डिप्लोमा किए हुए हो, ब्रांचेस है इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और हाँ, एग्जाम पास करने के लिए तकनीकों का ज्ञान और समझ होना भी जरूरी है। ठीक है, अब हम लास्ट देखेंगे, 7 हमारा हो गया। लास्ट हमारा बच्चा एग्जाम केएसएससी जो हर एक साल में 8 एग्जामिनेशन करवाती है, तो 8 एग्जाम थे। अब हमारा रहा लास्ट जीएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है, और जेटी जूनियर ट्रांसलेटर। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। एंड मतलब ये कि अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी के साथ किया हुआ है तो इंग्लिश जो है वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट या तो कंपल्सरी होना चाहिए, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री, जेटी के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश से किया हुआ है तो आपका उसमें हिंदी कंपल्सरी या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर जीएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो इसके लिए सरकारी विभाग में ट्रांसलेटर का पद को भरने के लिए यह एग्जाम करवाया जाता है। छात्रों को चाहिए कि वो इंग्लिश और हिंदी में बैचलर्स डिग्री प्राप्त करें। ये हो गए हमारे 8 एग्जाम, जो कि एसएससी साल में 8 एग्जाम करवाती है। तो ये बहुत ही बेहतर है, ये हमारे पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। आप इस फॉर्म को भरिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फिर हमें ये अच्छे अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं और हमें नौकरी मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये मैंने जो कुछ बताया आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपने एंजॉय किया, आपको समझ आया। तो अगर अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह की जानकारी के लिए एसएससी के बारे में और भी कुछ जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।